Hello bachcho, let's see the question. Question says, when paramecium was subjected to X-ray, its macronucleus degenerate and one of the following stopped. And the options are, first is locomotion, digestion and osmoregulation. Second option is reproduction, digestion, locomotion. Third option is reproduction, locomotion, osmoregulation. And option fourth is reproduction and osmoregulation. So let's see what is the key concept to solve this question. तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर हम पैरामीशियम को एक्सरे से एक्सपोज करते हैं और उसका मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए तो उसकी वजह से इनमें से कौन सी एक्टिविटीज रुक जाएंगी. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का इज दैट वी शुड बी नोइंग द रोल ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस इन पैरामीशियम. अगर हमें मैक्रोन्यूक्लियस का रोल पता है पैरामीशियम में तो हम बता पाएंगे कि उसके डीजनरेट होने से कौन सी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी. एंड ऑल्सो वी शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इन पैरामीशियम. तो अगर हमें ये दो चीजें पता है पैरामीशियम से रिलेटेड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो देखो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म क्या होता है. न्यूक्लियर वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस एंड दिस वर्ड डाइमॉर्फिज्म इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स. डाई वर्ड का मतलब होता है टू एंड द वर्ड मोर्फिज्म इट कम्स फ्रॉम द वर्ड मोर्फ्स और मोर्फ्स मतलब होता है फॉर्म्स. इसका मतलब न्यूक्लियस का टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना ये कहलाता है न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म. अब ऐसा पाया जाता है पैरामीशियम में क्योंकि पैरामीशियम के अंदर एक ही सेल, पैरामीशियम इज अ प्रोटोजोन, इट इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोन. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होता है एंड इन इट सेल देयर आर टू न्यूक्लियाई. तो दो न्यूक्लियाई होंगे, एक बड़ा और एक छोटा. तो कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज देयर. टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आर देयर. तो जो बड़े वाला है दैट इज कॉल्ड द मैक्रोन्यूक्लियस और जो छोटे वाला न्यूक्लियस है दैट इज नोन एज द माइक्रोन्यूक्लियस. तो अब हम देखेंगे कि इनका रोल क्या होता है. तो जो माइक्रोन्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन. अब पैरामीशियम में देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है टू पैरामीशियम कम क्लोजर और उनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है. इस तरह से एक ट्यूब के थ्रू हम इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें these are टू पैरामीशियम और ये एक ट्यूब के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज जो माइक्रोन्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस मियोसिस करता है और ये मियोसिस करके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना ले. तो इट विल फॉर्म हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. तो अब क्या होगा तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है इसके अंदर भी जैसे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई इसके अंदर भी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन. तो नाउ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विल बी एक्सचेंज्ड और इनका फ्यूजन होगा. जैसे इस तीन इनमें से अगर हम मियोसिस की बात करें देन वी नो कि मियोसिस में एक बार डिवीजन होगा तो उससे 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे जिसमें से 3 विल डीजनरेट और यहाँ एक बचेगा और ये एक्सचेंज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म द zygotic nucleus after fusing with the nucleus from other paramecia. इसका न्यूक्लियस इस वाले के साथ फ्यूज होगा और इसका न्यूक्लियस इस वाले के साथ फ्यूज होके जाइगोटिक न्यूक्लियस बन जाएगा और यही न्यूक्लियस डिवाइड करके माइक्रोन्यूक्लियस बनाएगा और यही मैक्रोन्यूक्लियस भी बनाता है. तो दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम अकर्स. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसका रोल होता है रिप्रोडक्शन. हम अगर ज्यादा याद रखना चाहें तो हमें इतना सफिशिएंट है फॉर अस कि माइक्रोन्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी. जबकि जो मैक्रोन्यूक्लियस है मैक्रोन्यूक्लियस का रोल होता है इन द अदर एक्टिविटीज. अदर एक्टिविटीज मीन्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल अदर देन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. जो बाकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है सेल्स की
उसको रेगुलेट करने का काम होता है मैक्रोन्यूक्लियस। तो हमने यहाँ पे रोल देखा कि माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम करता है। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, तो पहले ऑप्शंस में हमें बोला गया है लोकोमोशन, डाइजेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एंड दिस मूवमेंट अकर्स विद द हेल्प ऑफ दिस सीलिया। और सीलिया की बीटिंग के लिए, तो सीलिया की बीटिंग को जो कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, वो कौन करेगा? मैक्रोन्यूक्लियस। तो लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ सीलिया इन पैरामीशियम, और लोकोमोशन में सीलिया का जो रोल है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होगा? द मैक्रोन्यूक्लियस हु इज रेगुलेटिंग इट्स एक्टिविटी। डाइजेशन, डाइजेशन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ रिएक्शंस, हाइड्रोलिटिक प्रोसेसेस होंगी, तो उनके अंदर भी मैक्रोन्यूक्लियस विल प्ले द रोल। एंड ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंसिंग और मेंटेनिंग द वाटर एंड आयोनिक बैलेंस इन द सेल। इट इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इसमें भी किसका रोल होगा? मैक्रोन्यूक्लियस। तो लोकोमोशन, डाइजेशन एंड ओस्मोरेगुलेशन, सभी एक्टिविटीज में कंट्रोल करने का जो काम है दैट विल बी ऑफ द मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो तो हमें मिल गया। नाउ इफ वी लुक फर्दर, तो सेकंड ऑप्शन में हमसे बोला गया है रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एंड लोकोमोशन। तो हमने देखा कि डाइजेशन एंड लोकोमोशन दीज आर कंट्रोल्ड बाय मैक्रोन्यूक्लियस, बट रिप्रोडक्शन का काम तो माइक्रोन्यूक्लियस का है, सो इट इज नॉट द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन में हमसे बोला गया है रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ओस्मोरेगुलेशन। So locomotion and osmoregulation are regulated by macronucleus, but reproduction is the function of micronucleus. So it is also discarded. फोर्थ ऑप्शन में हमसे बोला गया है रिप्रोडक्शन एंड ओस्मोरेगुलेशन, तो इसके अंदर भी जो रोल होगा रिप्रोडक्शन में वो तो माइक्रोन्यूक्लियस का होगा, सो इट इज ऑल्सो डिस्कार्डेड। तो आउट ऑफ दीज द एक्टिविटीज which get stopped because of degeneration of macronucleus are the locomotion, digestion and osmoregulation. So the right answer of this question is option first. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.